सुप्रभात बच्चों, हिंदी की डिजिटल कक्षा में आप सभी लोगों का पुनः एक बार स्वागत है। बच्चों, एक अबोध अर्थात न्यूबॉर्न बेबी की पहली पहचान किससे होती है? उसके परिवार से। और परिवार किससे बनता है? घर के सदस्यों से। और घर के सदस्यों में सबसे बुजुर्ग सदस्य कौन होता है? दादा और दादी। दादा दादी घर के सबसे बड़े एवं अनुभवी होते हैं और दादी माँ सभी बच्चों की सबसे प्रिय सदस्य होती हैं। आज हमारे पाठ का नाम भी दादी माँ का परिवार है। बच्चों, पाठ का अध्ययन करने से पहले हम सबसे पहले इसके पाठ के लेखक के बारे में जानते हैं। इस पाठ के लेखक का नाम है श्री रमाकांत कांत। अब हम इनके जीवन परिचय को जानते हैं। इनका जन्म 25 अक्टूबर 1949 खंडेला उत्तर प्रदेश में हुआ था। रमाकांत जी की रचनाएं सुप्रसिद्ध बाल पत्रिकाओं में भी प्रकाशित हुई हैं। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं एक तेरे बिना, सुनो कहानी, सरस बाल कथाएं, जंगल की कहानियां, परिश्रम का वरदान, सूझबूझ की कथाएं, दृष्टांत, रोचक कहानियां, सुबोध प्रसंग, दोस्ती का पैगाम, जादू का मंत्र आदि। इन्होंने कई पुरस्कार भी प्राप्त किए हैं। महावीर दयाल माथुर स्मृति पुरस्कार, बाल चेतना पुरस्कार, बाल वाटिका पुरस्कार। इस पाठ में लेखक ने तुकबंदी का प्रयोग किया है। तुकबंदी अर्थात लययुक्त शब्द, अर्थात कहीं कहीं ऐसा लगता है कि हम कविता पढ़ रहे हैं। तो चलिए देखते हैं इस पाठ द्वारा लेखक हमें क्या बताना चाहते हैं। इस पाठ के द्वारा लेखक हमें बताना चाहते हैं कि हमें अपने आसपास के वातावरण से प्यार करना चाहिए, साथ ही साथ जीव जंतुओं का भी ध्यान रखना चाहिए, उनके साथ दया एवं मित्रता का व्यवहार करना चाहिए। और इस कहानी से हमें प्रेरणा मिलती है कि बड़ी से बड़ी मुसीबत में भी हम अगर एकजुट रहें तो अपने परिवार, समाज या देश पर आए संकट का सामना करने में सक्षम हो जाते हैं, उस पर जीत हासिल कर सकते हैं, क्योंकि एकता में अथाह शक्ति होती है एवं संकट के समय हमें शांति, एकाग्रता एवं धैर्य के साथ कार्य करना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि दादी माँ के परिवार में कौन कौन से सदस्य हैं। स्वयं दादी माँ, नीलू चिड़िया और उसके 2 बच्चे टीनू और मीनू, चिंकी चूहिया और उसके 2 बच्चे चूसक और मूसक। इस प्रकार दादी माँ के परिवार के सदस्यों की संख्या 7 है। तो चलिए इस पाठ का प्रथम परिच्छेद देखते हैं। परिच्छेद के साथ में शब्दार्थ भी है, अतः आप इस वीडियो को देखने से पहले अपनी पुस्तक के में आए इस पाठ को अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, साथ में शब्दार्थ भी देख लीजिए। देखते हैं इस कहानी में क्या है। एक छोटे से घर में दादी माँ रहती थी। वह थी तो अकेली, पर उनका परिवार भरा पूरा था। वह नित्य अपने घर का काम स्वयं करती थी, जैसे झाड़ू लगाना, खाना बनाना और खाना। उसके बाद वह अपने परिवारजनों से बातचीत करती थी और सो जाती थी। इस प्रकार दादी माँ का परिवार धीरे धीरे बढ़ रहा था। दादी माँ के आंगन में एक बरगद का पेड़ था, जिस पर नीलू चिड़िया ने घोंसला बनाया था। नीलू चिड़िया दादी माँ की साथी थी
अर्थात उनकी मित्र थी और वह भी दादी माँ के साथ फुदकती थी और चिचियाती थी। चिचियाती मतलब चहकना, वो दादी माँ के साथ साथ ही चहकती थी। दूसरा परिच्छेद, साथ में इसका शब्दार्थ भी देखें। और दूसरी साथी थी चिंकी चूहिया, जो बिल बनाकर उसी पेड़ के नीचे रहती थी। इस प्रकार दादी माँ, नीलू, चिड़िया, चिंकी चूहिया सभी साथ साथ रहकर खुश रहते थे। सर्दी के दिनों में दादी माँ के परिवार में कुछ नए सदस्य आ गए। नीलू चिड़िया के अंडों में से 2 नन्हे प्यारे प्यारे बच्चे टीनू मीनू निकले और चिंकी चूहिया के भी 2 बच्चे हुए, चूसक मूसक। इस प्रकार सभी ने मिलजुल कर उन बच्चों को पाला पोसा, अर्थात उनका लालन पालन किया। बच्चे पूरे आंगन में दौड़ते भागते थे और जब कभी वे लड़ते तो दादी उन्हें समझाती थी कि बच्चों, मिलजुल कर रहा करो, एकता में शक्ति होती है, उससे बहुत फायदा होता है। अगला परिच्छेद, साथ में शब्दार्थ देखें। इस प्रकार उस परिवार में सभी मिलजुल कर हंसी खुशी रहने लगे। एक बार नीलू चिड़िया अपने बच्चों एवं अन्य मित्रों के साथ उड़कर खलिहान में दाना चुगने के लिए चली गई। खलिहान अर्थात वह जगह जहां फसल काटकर रखी जाती है। वहां सभी दाना चुग रहे थे। तभी उसकी सखी मुनमुन ने कहा कि उसकी सासू माँ आने वाली है, अतः उसे घर जाना चाहिए क्योंकि घर में कोई भी नहीं है और संध्या का समय हो चुका था। और उसने विदा लेना ही चाहा कि उसने अपने आप को असहाय पाया। अगला परिच्छेद, वह सभी से विदा लेकर जैसे ही जाने के लिए उड़ी, तभी उसे एहसास हुआ कि वह तो जाल में फंस गई है। सभी चिड़ियों ने बहुत प्रयास किया। सभी को अपने 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 घरों की याद आ रही थी, अपने बच्चों की याद आ रही थी। उनको रोना आ रहा था, परंतु सब व्यर्थ था। तभी चिड़ियों को दादी माँ की सीख याद आई कि एकता में ताकत होती है, पर मुनमुन चिड़िया को यह बात समझ न आई। टीनू अर्थात नीलू का जो बच्चा था, उसने एक तरकीब बताई, एक युक्ति सुझाई, एक आइडिया बताया और वह तरकीब सभी को अच्छी लगी। देखते हैं अगले परिच्छेद में क्या है। और इस प्रकार टीनू और मीनू की सलाह से मीनू ने एक साथ में बोला 1 2 3 4, कहते ही सभी एक साथ एक दिशा में उड़ चले जाल को लेकर। यह देखकर बहेलिया अर्थात जो चिड़ी मार था, वह आश्चर्यचकित रह गया, अर्थात हैरान रह गया। वह उनकी एकता की शक्ति को देखकर हार गया। उसे कुछ समझ में न आ रहा था। वह ठगा सा देखता रहा। उधर सारी चिड़िया उड़कर जाल लेकर दादी माँ के आंगन में पहुंची, अर्थात दादी माँ के आंगन की तरफ उड़ चली। अगला परिच्छेद, वह सभी उड़कर दादी माँ के आंगन में पहुंची। पक्षियों की मधुर ध्वनि सुनकर दादी माँ खुश हो गई। दादी माँ ने पूछा, इतनी देर कहाँ लगा दी? तब नीलू ने दादी माँ को पूरी कहानी बताई।
और कहा, दादी माँ, हमें इससे बाहर तो निकालिए, कुछ रास्ता तो बताइए। देखते हैं अगले परिच्छेद में दादी माँ ने क्या कहा। तब दादी माँ ने कहा कि एकता सिर्फ पंछियों से ही नहीं करो, बल्कि और भी सभी जीव जंतुओं से हमें एकता रखनी चाहिए, प्रेम रखना चाहिए। और झिझक छोड़कर तुम सब चिंकी चूहिया से प्रार्थना करो कि वह तुम्हें जाल काटकर आजाद करे। अगला परिच्छेद। इस प्रकार चिंकी चूसक मूसक ने जाल को काटकर सभी चिड़ियों को आजाद कर दिया और खुशी खुशी सभी इधर उधर दौड़ भाग करने लगे, खेलने लगे, जिससे घर में रौनक आ गई। दादी माँ ने पुनः एक बार एकता का पाठ पढ़ाया एवं बताया कि एक साथ मिलकर रहने में हम बड़े से बड़े संकट से छुटकारा पा सकते हैं। इस प्रकार दादी माँ द्वारा दी गई शिक्षा ज्ञान सभी के काम आया। सभी ने एकता की शक्ति को जाना और सभी ने एक साथ बोला, एक स्वर में बोला, अंत भला तो सब भला, अर्थात परिणाम अच्छा होता है तो सब अच्छा ही अच्छा होता है। इस प्रकार बच्चों, हमने इस कहानी से सीखा कि किस प्रकार दादी माँ के परिवार के सदस्यों ने एकता दिखाई एवं अपने ऊपर आए संकट का सामना सबने मिलजुल कर किया। अगर वह अपनी बुजुर्ग दादी माँ की बात नहीं माने होते तो संकट में फंस गए होते। शायद कभी भी वह चिड़ीमार अर्थात बहेलिया के जाल से आजाद नहीं हो पाए होते। अतः हमें भी अपने बड़े बुजुर्गों के साथ अपना थोड़ा समय जरूर बिताना चाहिए। उनके पास ज्ञान का भंडार होता है, वे बहुत अनुभवी होते हैं। उनके पास बैठने से हमें अनेक तरह की शिक्षा प्राप्त होती है। अतः आप भी अपने घर के बड़े बुजुर्गों के साथ बैठिए, इस पाठ को पढ़कर उन्हें सुनाइए एवं इसमें आए अभ्यास प्रश्न के आधार पर हल करिए। अपने परिवार के साथ रहिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। हिंदी की अगली कक्षा में हम पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।